ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर ओमेंद्रा सिंह जी। ओमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को ओमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। लीजिए आपके सेवा में पेश है हमेशा की तरह न्यूज हेडलाइन। सबसे पहले गौरव जी, सिटी ऑफ वैंकूवर के कर्मचारियों ने और पुलिस ने वेनिए पार्क के जो इलीगल टेंट कैंप है वहां से 16 प्रोपेन टैंक्स निकाले हैं। साथ साथ में वहां से उन्होंने ये मांग की है कि जो लोग वहां पे रह रहे हैं ये कहकर के हम होमलेस हैं, बेघर हैं, वहां से चले जाएं। ब्रिटिश कोलंबिया में एक और प्रॉब्लम आ गया गौरव जी। ऐसा बतलाया जाता है गोल्ड फिश जो छोटे छोटे होते थे, पेट होते थे, लेकिन आजकल इतने बड़े इतने मोटे हो गए कि सोका बॉल की तरह मोटे हो गए गौरव जी। और ब्रिटिश कोलंबिया के नदियों में, लेक्स में पाए जाते हैं। इससे जो एनवायरमेंटलिस्ट है उन्होंने ये कहा है कि ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आगे चलकर हो सकता है। और गौरव जी, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ऐसा बतलाया जाता है कि एक earthquake आया है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के कुछ इलाकों में, और ज्यादा डिटेल्स इसके हम आपको देंगे। और मेसी जो एक बहुत ही वेल नोन अर्जेंटीनियन इंटरनेशनल सोका प्लेयर गौरव जी, एक बिजनेसमैन का कहना है कि वे ऐसे ये चाहते हैं कि मंद्रास से भी एक मेसी पैदा होकर आए। और फ्रेश वर्क्स के जो फाउंडर है, मालिक है गिरीश माथा बुथम का कहना है कि वे एक सोका एकेडमी बनाने जा रहे हैं। 100 करोड़ रुपीस के सोका एकेडमी ये बनाने जा रहे हैं गौरव जी, जिससे कि इंडिया के जो सोका प्लेयर्स है, जो बच्चे हैं सोका खेलना चाहते हैं, उनको मौका मिले कि वे भी मेसी की तरह इंटरनेशनल सोका प्लेयर बन सके। और हमारे वैंकूवर के स्टैनली पार्क में 3 दिन का एक कॉमेडी फेस्टिवल हसाने की फेस्टिवल होने जा रही गौरव जी। इस बारे में भी हम डिटेल में आपको बतलाएंगे। एक पिटीशन जो शुरू की गई थी कि हमारे प्रीमियर डेविड ईवी को रिकॉल किया जाए, यानी कि उसको लेजिस्लेचर में से बाहर निकाल दिया जाए, वो पिटीशन फाइल हो गया गौरव जी। यहाँ तक कि अभी तक ब्रिटिश कोलंबिया में कोई भी रिकॉल पिटीशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। और ब्रिटिश कोलंबिया के जो स्ट्राटा इंडस्ट्री है उनका कहना है कि इस प्रोविंस में प्रॉपर्टी मैनेजर्स की सख्त कमी है, और वे ये मांग कर रहे हैं कि और प्रॉपर्टी मैनेजर्स को ट्रेन की जाए। कई लोग इस बात से चिंतित हैं, ज्यादातर पुलिस और जो ड्रग एडवोकेट्स हैं उनका कहना है कि एक बहुत पावरफुल एनिमल ट्रैंक्विलाइजर ड्रग जो है वो अब ब्रिटिश कोलंबिया के जो ड्रग इंडस्ट्री है उसमें मिल रहा है। ड्रग्स में शामिल करके इंसानों से ये जानवरों की ट्रैंक्विलाइजर बेचा जा रहा है गौरव। रशिया ने कनाडा के जो सबसे बड़े डिप्लोमेट है उसको बुलाया है इस बारे में बातचीत करने के लिए, पूछताछ करने के लिए कि क्यों हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मेलानी जोली, उनका ये कहना है कि रशिया में रिजीम चेंज की जरूरत है, यानी कि वहां पे सरकार को बदलना चाहिए। और कुछ कैनेडियन एमपीज इस बारे में बहुत ही चिंतित है कि पंजाब में अब 3-4 दिन से इंटरनेट जो है वो काट दिया गया है, और इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे गौरव जी। और खबरों में ऐसा बतलाया जाता है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक इंडियन ओरिजिन महिला को, जिसका नाम निशा देसाई बिस्वाल है, को नॉमिनेट किया है कि वे अब यूनाइटेड स्टेट्स के फाइनेंस एजेंसी के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ये कौन महिला है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। और ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि एक सर्वे में ये दिखाया गया है कि अमेरिका के कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि जो बीजेपी पार्टी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी है, वो दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी है अमेरिका के लिए गौरव। और ये क्यों, ये भी आपको हम बतलाएंगे। कई दिनों से प्रधानमंत्री ट्रूडो और उनके लिबरल पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ये कोशिश कर रहे थे कि कंजर्वेटिव्स और ऑपोजिशन पार्टीज की ये मांग कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की चीफ ऑफ स्टाफ
केटी टेलफर्ड को पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आकर एविडेंस देना है कि क्या क्या प्रधानमंत्री जानते थे चाइनीज इंटरफियरेंस के बारे में, वोट इंटरफियरेंस के बारे में। लेकिन अब गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि लिबरल पार्टी ने हार मान के ये कह दिया है कि केटी टेलफोर्ड पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जरूर जाएगी और पूछताछ उससे पार्लियामेंट्री मेंबर्स कर सकते हैं। गौरव जी, दुबई और एमिरेट्स एयरलाइन जो है वो ये चाहते हैं कि इंडियन सरकार उन्हें और मौका दे जिससे कि वे और ज्यादा फ्लाइट्स और प्लेन्स और पैसेंजर्स इंडिया लाए दुबई से, मिडल ईस्ट से। उनका कहना है, दुबई का कहना है कि वे चाहते हैं कि इंडियन सरकार उनको मौका दे कि वे 50,000 एडिशनल प्लेन सीट्स यानी कि 50,000 और लोगों को हर साल इंडिया लेकर आए, लेकिन इंडियन की सरकार ने उन्हें ये पेमेंट देने से इनकार कर दिया है। गौरव, इन कनाडा की इन्फ्लेशन रेट जो एक बार शायद 7-8% तक पहुंच गई थी, अब और नीचे हो गई, बस बतलाया जाता है कि 5.9% तक है। और ये क्यों, ये भी हम आपको डिटेल में बतलाएंगे। पर अमेरिका के भूतपूर्व प्रधान डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सरकार और एजेंसीज को ये बताने भूल गए कि बाहर के देशों के जो लीडर्स है, सरकारें, उन्होंने उन्हें $250,000 के गिफ्ट दिए थे। और इसमें गौरव जी, इंडिया के जो लीडर्स है उन्होंने उन्हें $47,000 यूएस के गिफ्ट दिए थे। कौन से ऐसे गिफ्ट थे, इस बारे में भी हम आपको डिटेल में बतलाएंगे। आज रात पाकिस्तान की पार्लियामेंट एक इमरजेंसी सेशन में है गौरव जी। 12 बजे रात से उनकी मीटिंग चल रही है। वो इसलिए गौरव जी कि जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बारे में डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। कई अमीर रईस हिंदुस्तानी लोग इस बात से बहुत ही शौक है कि क्रेडिट स्विस बैंक जो है वो बिक गया है, बैंकरप्ट ही होने वाला था, लेकिन वे बिक गए हैं गौरव जी। और इससे कई इंडियंस डर गए हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि कई बड़े बड़े इंडियन बिजनेसमैन अपने पैसे जो है वो क्रेडिट स्विस तथा और भी स्विस बैंक अकाउंट्स में छिपा कर रखे हैं। गौरव जी, अब उन्हें यह डर है कि अगर क्रेडिट स्विस बंद हो गया और स्विस बैंक बंद हो जाएंगे तो उनके पैसे कहाँ जाएंगे गौरव। गौरव जी, कुछ साइंटिस्ट ने एक बहुत ही डिस्टर्बिंग डिस्कवरी की है। उन्होंने ये पाया है कि प्लास्टिक का पत्थर बन गया। वो कैसे, ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे गौरव। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को तो और पैसे नहीं दिए, लेकिन श्रीलंका को उन्होंने $2.9 बिलियन यूएस डॉलर्स दिया है, जिससे कि श्रीलंका की सरकार अपने देश की इकोनॉमी को संभाल सके गौरव जी। और गौरव जी, और खबरों में ये बतलाया जाता है कि ब्रिटिश कोलंबिया के जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स ऑफ बीसी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये सवाल कर रहे हैं कि क्या कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर पिया पोलाबिया क्या ये सुझाव कि ब्लू सील फॉरेन डॉक्टर्स को दी जाए जब वो एग्जाम पास कर ले, क्या इसमें इससे कुछ फायदा होगा भी नहीं। बीसी के जो डॉक्टर्स है उनका कहना है इससे कुछ नहीं होने वाला है। और जापान के प्रधानमंत्री जो है किशिडा, वे इंडिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात किए हैं और उनसे मुलाकात करके 2 दिन की मीटिंग के बाद वे अचानक ही यूक्रेन पहुंच गए। यूक्रेन में जाकर एक मीटिंग करके फिर ही वे जापान वापस जाएंगे गौरव जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट इशू की बात करेंगे जो भारत के लिए काफी ज्यादा खास है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्या अमेरिका ने कोई इंटेलिजेंस शेयर की थी कि वहां पर कुछ चाइनीज ट्रूप्स आ रहे हैं? इसके बारे में बताएं। हाँ जी गौरव जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। और चाइनीज सरकार का कहना है, अमेरिकन सरकार ने इस बारे में तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन चाइनीज सरकार के और चाइनीज मिलिट्री के जो सूत्र हैं उनका कहना है कि जो चाइनीज मिलिट्री है वो इस बारे में घबरा गई थी कि कैसे इंडिया को पता चल गया उनकी मिलिट्री मैनूवर्स के बारे में। तो वो ये शक कर रहे हैं कि अमेरिका ने गौरव शायद अमेरिका ने ये इंफॉर्मेशन इंडिया को दिया है। हाँ जी, इंडिया को उनके बारे में यानी कि चाइनीज मिलिट्री के बारे में, उनकी मूवमेंट के बारे में किस तरह से पता चल गया। चाइना का ये कहना है कि अमेरिका ने ही ये इंटेलिजेंस शायद इंडिया को दिया है, इसीलिए इंडिया को पता चला था। और इंडिया ने जो चाइनीज एडवांस थी, जो चाइनीज मिलिट्री
अरुणाचल प्रदेश तथा और भी वहाँ बॉर्डर इलाकों में आने की कोशिश कर रही थी, उन्हें इंडियन मिलिट्री आगे से ही तैयार थी और उन्होंने उन्हें रोक लिया। तो वो ये पूछ रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि इंडियंस को ये कैसे पता चला? तो उनका कहना है कि शायद इंडियंस के पास इतनी इंटेलिजेंस एक्सेस नहीं होगा, उनको शायद अमेरिका ने ही बतलाया होगा। अमेरिकन सरकार है गौरव जी, उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन गौरव ऐसा बतलाया जाता है कि पिछले महीने 3 बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेनेटर्स हैं, उन्होंने एक बायपार्टीजन यानी कि दोनों पार्टी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के मिलकर उन्होंने एक बायपार्टीजन मिलजुल कर एक रेजोल्यूशन सेनेट में, अमेरिकन सेनेट में ये पास किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है गौरव जी, वो इंडिया का एक इंटेग्रल हिस्सा, यानी कि इंडिया से उसे अलग नहीं किया जा सकता। और उनका कहना है कि वे इंडिया की जो ये उनकी बॉर्डर है और सॉवरेनिटी है और उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और गौरव जी, जो व्हाइट हाउस है, जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इस रिपोर्ट के बारे में कुछ कहने से इनकार कर दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री ने इंटेलिजेंस शेयर किया इंडिया से, जिससे कि इंडिया को मदद करके उन्होंने एक चाइनीज इंकर्जन यानी कि चाइनीज सोल्जर्स जो अरुणाचल प्रदेश में आना चाहते थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके पिछले साल, वे नहीं आ पाए। जॉन केबी गौरव जी, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक स्पोक्स पर्सन है और कोऑर्डिनेटर है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस के व्हाइट हाउस के, उनसे पूछा गया कि क्या इस रिपोर्ट्स में कुछ सच्चाई है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने इंडियन मिलिट्री को आगे से बतला दिया था कि चाइनीज आने वाले हैं और कहां पर आने वाले। नो, आई कांट कंफर्म दैट, केबी ने कहा। उन्होंने इस बारे में और कुछ कहने से इनकार कर दिया। लेकिन गौरव जी, अमेरिका के एक बहुत ही जाने माने न्यूज़पेपर यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने एक रिपोर्ट लिखी है कि चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है यानी पीएलए, वो पूरी तरह से ऑफ गार्ड थे, यानी कि उन प्रिपेयर्ड ही नहीं थे कि इंडियन आर्मी उनकी लिए तैयार रहेगी। और वे एक तरह से एकदम शॉक ही हो गए जब उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में अंदर आने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या पाया कि इंडियन आर्मी के कई रेजिमेंट्स वहां पर उनके लिए आगे से ही तैयार है। तो चाइनीज मिलिट्री का कहना है, पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उनका कहना है कि पहले तो कभी ऐसा ना हुआ कि जब वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो इंडियन आर्मी पहले से वहां पर उनकी इंतजार कर रही है, ये पहली बार है। और उनका कहना है ऐसा नहीं कि इंडिया के पास कोई स्पेशल सैटेलाइट आ गया या कोई स्पाइंग सैटेलाइट या ड्रोन आ गया जिससे कि इंडिया को चाइनीज ट्रूप मूवमेंट के बारे में आगे से पता हो। तो उनका ये कहना है कि उन्हें ये लगता है, और ये यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट में भी लिखा गया कि चाइनीज मिलिट्री और चाइनीज सरकार को ये लगता है कि अमेरिकन जो है वो इंडियंस को इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कहाँ पर चाइनीज सोल्जर्स आने वाले हैं, कहाँ पर वो बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं, और इंडियन आगे से ही तैयार रहते हैं। गौरव जी, उमेंद्रा जी, भूचाल के झटके महसूस कई किए गए हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के कुछ इलाकों में भी। हाँ जी, इसके बारे में भी और ज्यादा डिटेल आया नहीं, इतना ही बतला गया है कि ये earthquake जो है गौरव जी, आने से कई लोग अपने घर छोड़ के भाग गए, बाहर निकल गए, वो डर गए अचानक से ये earthquake आई। गौरव जी, बतलाया जाता है पाकिस्तान ही एक देश है जिन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि ये मैग्नीट्यूड जो 6.5 इवेंट था, उतना ज्यादा नहीं है, ज्यादातर 7 से ऊपर होता गौरव जी रिक्टर स्केल पे, तो ये स्ट्रॉन्ग earthquake होता। 6.5 रिक्टर स्केल पे ये था। और पाकिस्तान का कहना है कि इसमें 100 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, किसी को मौत होने की रिपोर्ट नहीं मिली है। गौरव जी, ये 6.5 मैग्नीट्यूड जो earthquake है, उससे पाकिस्तान और जो ज्यादातर अफगानिस्तान पाकिस्तान के इलाकों में फील किया गया, और कई लोग, डरे हुए लोग घर छोड़ के भाग गए। और इंडिया के भी कुछ इलाकों में ये बतलाया गया है गौरव जी कि इंडिया के भी कुछ इलाकों में फील की गई है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो है गौरव जी, बतलाया जाता है कि ये पाकिस्तान के स्वाट वैली रीजन में है, और पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट खाइबा इलाका जो है, प्रोविंस जो है, वहां पर है। और वे भी लोग भी वहां पर अभी भी शॉक में है। बिलाल फैजी गौरव जी, जो एक स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान इमरजेंसी सर्विसेज का, उनका कहना है कि इन्हीं इलाकों में
earthquake ज़्यादा फील किया गया. These terrified people collapsed and some of them collapsed because of the shock of the earthquake. उन्होंने कहा. फैजी का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हॉस्पिटल गए थे, बाद में उन्हें ट्रीटमेंट के बाद छोड़ दिया गया. कोई ऐसा बतलाया जाता है कि पाकिस्तान के सरकार का कहना है कि 9 लोगों की मौत हुई है, 100 लोग जख्मी हुए हैं, कई रूफ्स गिर गए हैं घरों के, गौरव जी. और पाकिस्तान के इमरजेंसी सर्विसेज इस बारे में गौरव जी अभी तैयार है पूरी तरह. तैमूर खान गौरव जी जो एक स्पोक्स पर्सन है प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ के, उनका भी कहना है कि वे पूरी तरह से इस बारे में तैयार है. गौरव जी ये सीन ये काबुल और अफगानिस्तान के और भी इलाकों में भी यही सीन था. ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि अफगानिस्तान सरकार के एक स्पोक्स पर्सन का कहना है कि द quake was so strong and terrifying, we thought homes were collapsing. गौरव जी एक स्टेटमेंट में शफीउल्लाह आजमी जो है, जो एक रेसिडेंट है, काबुल का रहने वाला है, उनका कहना है गौरव जी. और यूनाइटेड स्टेट्स के जो जियोलॉजिकल सर्वे है, उनका कहना है कि जो इस earthquake का जो सेंटर है वो 40 किलोमीटर यानी कि 25 माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ जुर्मा, जो अफगानिस्तान में एक छोटा सा शहर है, उसके साउथ ईस्ट पर था गौरव जी. जी उमेंद्रा जी, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों कहा था कि मंगलवार को इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो अभी खबर सामने आ रही है कि बहुत सारे गिफ्ट्स उन्होंने लिए और उसके बारे में उनके पास कोई जवाब नहीं है. हाँ गौरव जी, वो तो अलग है बात. अगर लेकिन जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप कहता है वो सही नहीं. डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कह रहे थे कि मंगलवार को वो गिरफ्तार होंगे, वो इसलिए क्योंकि जो अभी उनके बारे में गौरव जी जो एक ज्यूरी के सामने उनकी केस सुनी जा रही थी, उस ज्यूरी को सोमवार की रात या मंगलवार की सुबह उन्हें अपनी डिसीजन देनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. कल रात तक भी केसेस चलते रहे और शायद वो गिरफ्तार होंगे आज या कल, जरूर वो गिरफ्तार होंगे इस केस में. लेकिन उनके खिलाफ अभी 5 क्रिमिनल केस चल रहे हैं गौरव जी, और 5 में से किसी भी केस में वो गिरफ्तार हो सकते हैं. और अलग समाचारों में जैसे कि आपने कहा, ऐसा बतलाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो प्रधान थे तो $250,000 के जो गिफ्ट उन्हें और उनके परिवारजनों को मिला था, उन्होंने सरकार से बतलाया नहीं, पार्लियामेंट को नहीं बतलाया, उनसे छिपा रहे थे गौरव जी. और ऐसा क्यों गौरव जी कि अगर जब आप कोई इलेक्टेड ऑफिशियल हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो या कनाडा में हो या आप शायद अमेरिका में हो, तो जो आपको कोई गिफ्ट मिलता है बाहर के देश से या बाहर के देश के लीडर से गौरव, तो वो जो गिफ्ट होता है वो आपका नहीं होता, पर्सनल गिफ्ट नहीं कि आपको देखकर खुश होकर आपको गिफ्ट दे रहे हैं, वो देश का गिफ्ट होता है. तो आप इसको रिकॉर्ड करो गौरव जी, रिकॉर्ड करके रिपोर्ट करो और ये देश को वापस कर दो. लेकिन ऐसा बतलाया जाता है कि श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवारजनों ने ऐसा नहीं किया और इन्होंने किया. इसमें से गौरव जी $47,000 के जो गिफ्ट है वो इंडिया के जो लीडर्स है उन्होंने दिया. ऐसा बताया जाता है कि भूतपूर्व जो प्रधान थे इंडिया के श्रीमान कोविंद, उन्होंने पैसे दिए, गिफ्ट दिए थे माफ करना, डोनाल्ड ट्रंप को. साथ साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और और उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है श्रीमान आदित्य राज योगी, उन्होंने भी गिफ्ट्स दिए थे डोनाल्ड ट्रंप को, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियल तौर पर डिक्लेयर नहीं किया. जी उमेंद्रा जी, पाकिस्तान आईएमएफ से काफी लोन मांग रहा था, सहायता मांग रहा था, लेकिन उसकी जगह पर श्रीलंका को एक बेल आउट मिल गया है. हाँ गौरव जी, श्रीलंका को $3 बिलियन का बेल आउट मिला है. और जो ये बेल आउट है ये श्रीलंका 1 साल से पहले से ही मांग कर रहा था गौरव जी, लेकिन आखिर में सभी कंडीशंस आईएमएफ को उन्होंने पूरा किया और इसीलिए अब आईएमएफ ने श्रीलंका को $3 बिलियन यूएस का एक लोन दिया है गौरव जी. बेल आउट लोन है जिससे कि श्रीलंका की सरकार अपने इकोनॉमी को सुधार सके. उमेंद्रा जी, रशिया ने कैनेडियन डिप्लोमेट को समन किया है, तो किस बात को लेकर ये समनिंग हुई है? गौरव जी ये इस बारे में क्योंकि हमारे जो
हमारी जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं मेलेनी जोली, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि रशिया की जो रिजीम है, यानी कि रशिया की जो सरकार है, उसको बदला जाए। तो इसी इश्यू को लेकर जो रशिया के फॉरेन अफेयर्स ऑफिस है, उन्होंने हमारे जो डिप्लोमेट्स, कनाडा के जो सबसे सीनियर डिप्लोमेट है मॉस्को में, उसको बुलाया और उससे ये पूछताछ की कि क्यों आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऐसा कह रहे हैं, हमारा सरकार बदलना चाहते हैं और ये ठीक नहीं है। और उन्होंने एक चिट्ठी उनको दी कि ये अपने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को ये चिट्ठी दो रशियन सरकार की तरफ से, कि रशियन सरकार इस बात से खुश नहीं है कि आप रशियन सरकार के हटाने की बातचीत कर रहे हैं। ज्यादातर गौरव जी, सरकार जो होते हैं दुनिया में, पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में, ऐसा होता है कि कोई भी देश से वे जब खुश नहीं होते हैं तो उस देश के एम्बेसडर को या डिप्लोमेट को बुलाकर वे उन्हें भला बुरा कहते हैं और चिट्ठी देते हैं कि अपने जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे कहो कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं करें। जी उमेंद्रा जी, दुबई की तरफ से 50,000 एडिशनल प्लेन सीट्स की मांग की गई है, तो काफी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है मेरे ख्याल में। हाँ जी गौरव जी, और दुबई की जो उनकी जो एमिरेट्स एयरलाइंस है, उसके उस वो एयरलाइन ने साथ साथ ये मांग की है कि उनको 50,000 एक्स्ट्रा प्लेन सीट्स की इंडिया में लाने की मौका दी जाए। गौरव जी, जो प्लेन्स आते हैं जाते हैं, ये देशों के बीच एग्रीमेंट होती है कि अगर कनाडा में कोई प्लेन, कोई देश, किसी देश का प्लेन आता है तो उनको इतने फ्लाइट्स दिए जाते हैं और सीट्स काउंट कर लिया जाता है। मान लो हर एक प्लेन में अगर 300 सीट्स है, तो अगर 600 की जरूरत है तो उनको केवल 2 फ्लाइट्स की मौका दिया जाता है। और एमिरेट्स एयरलाइन है जो गौरव जी, वो बहुत सारे उड़ान भर रहे हैं इंडिया में, और अब उन्होंने ये मांग की है कि उन्हें और भी फ्लाइट्स वहां पे लाने की मौका दिया जाए। उनका कहना है कि उन्हें और ज्यादा जो पैसेंजर्स लाने की बहुत ही जरूरत है। उनका कहना है कि वे ये चाहते हैं कि इंडियन सरकार उनको मौका दे कि वे 50,000 एडिशनल सीट्स, तो आप ये इसको गौरव जी, अगर हर एक प्लेन में 300 से 400 सीट्स हैं, आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा फ्लाइट्स सालाना वे चाहते हैं। 50,000 एडिशनल प्लेन सीट्स वे चाहते हैं लाना, इंडिया में लाना, फ्लाइट्स लाना और फिर वहां से बाहर ले जाना। गौरव जी, इंडियन सरकार का कहना है कि वे अभी इसको अप्रूवल नहीं दे सकते इस बारे में, लेकिन दुबई का कहना है कि उन्होंने पूरी तरह से ऑफिशियल तौर पर एक रिक्वेस्ट भेजी है इंडियन सरकार को कि एमिरेट्स एयरलाइन को मौका दिया जाए कि वे 50,000 एडिशनल एयरप्लेन सीट्स इंडिया में लाने की उन्हें मौका दे। वी हैव अ वेरी एक्सटेंसिव इंटरनेशनल मार्केट एंड वी आर फेयरली ubiquitous just about everywhere we go। जो उनके स्पोक्सपर्सन है गौरव जी, उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा और उनका कहना है कि जो CAPA एविएशन समिट है उस दौरान वे इंडिया के ऊपर और ज्यादा दबाव डालेंगे कि एमिरेट्स एयरलाइंस को और उड़ान भरने का और प्लेन्स इंडिया के एयरपोर्ट्स में लैंड करने का मौका दिया जाए। गौरव जी, कल रिपोर्ट्स में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया के सरकार जो है वो अगले 2 साल में 72 और एडिशनल जो अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है उसके अलावा इंडिया में 72 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और बनाए जाएंगे अगले 2 सालों में। गौरव जी, और इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से और भी कई ज्यादा प्लेन्स इंडिया में आकर लैंड होंगे, कई ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, विजिटर्स आएंगे। लेकिन अभी एमिरेट्स आगे से ही 50,000 एक्स्ट्रा सीट का मांग कर रहा है, ये अप्रूवल अभी उन्हें नहीं दी गई है। जी उमेंद्रा जी, बीजेपी दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी है, तो अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट से क्या ये नजरिया ठीक है? आप क्या मानते हैं? गौरव जी, उनके लिए ठीक है, कुछ लोगों के लिए अमेरिका में ये ठीक है क्योंकि वो कह सकते हैं कि ये भी एक राइट विंग पार्टी है, तो हमें भी यहाँ पर अमेरिका में एक राइट विंग पार्टी स्थापित करना चाहिए, जैसे कि इंडिया में ये राइट विंग हिंदू पार्टी है। गौरव जी, एक ओपिनियन पीस, यानी कि अपना ओपिनियन पीस, ये रिपोर्ट नहीं था, एक ओपिनियन पीस था, ये लिखा गया था, वॉल स्ट्रीट जर्नल में पब्लिश किया गया था और इसमें ये लिखा गया कि बीजेपी जो है ये दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी है अमेरिकन के लिए, गौरव जी, अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि उनका कहना है
ये जो पार्टी है ये अपने नेशनल यानी कि इंडिया के लिए और हिंदूज के लिए इंडिया में बहुत कुछ कर रहा है। इसी तरह उनका कहना है कि यहाँ पर भी ये बहुत ही जरूरी है कि इस तरह का एक बीजेपी की तरह की एक राइट विंग कंजर्वेटिव पार्टी हो। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि इस ओपिनियन पीस में जिसे लिखने वाले हैं वॉल्टर रसल मीड, एक बहुत ही जाने माने अमेरिकन एकेडमिक है, कमेंटेटर भी है, और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी जो है वो सबसे मिसअंडरस्टूड पार्टी, यानी उसको बीजेपी को लोग समझ नहीं पा रहे अच्छी तरह से, ये श्रीमान वॉल्टर रसल मीड का कहना है। गौरव जी, उन्होंने ये कहा है कि जो ये पार्टी है इसको समझना थोड़ा समय लगेगा, और उन्होंने इस दौरान गौरव जी दो और पार्टी की बात की है। एक गौरव जी जो इसराइल में है, लिकुड पार्टी ऑफ इसराइल, और दूसरा जो है या तीसरा जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उनके बारे में भी उन्होंने बात की। साथ साथ में मुस्लिम ब्रदरहुड ऑफ इजिप्ट जो एक और पॉलिटिकल पार्टी था, उसके बारे में भी बात की। मीर ने यह लिखा गौरव जी कि बीजेपी जो है उन्हें अगर वेस्ट में जो लोग रहते हैं वो ठीक तरह से समझ जाएं तो वे जान सकेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट पार्टी है गौरव जी, अमेरिका के लिए और वेस्टर्न देशों के लिए। जी, उमेंद्रा जी, कनाडा की बात करते हैं। ट्रूडो के जो चीफ ऑफ स्टाफ थे, उनकी अब पूछताछ होगी इंटरफेरेंस कमेटी के आगे। गौरव जी, पहले तो जो लिबरल पार्टी थे उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, वो घंटों घंटों गौरव जी जो कमेटी है, कमेटी लेवल पे वहां पर भाषण देते रहे, जिससे कि वे इस कमेटी के जो काम है उसको रोक दे, और ये केटी टेलफोर्ड जो प्रधानमंत्री की जस्टिन ट्रूडो के चीफ ऑफ स्टाफ है, उनको ये कमेटी अपने सामने ना बुलाकर पूछताछ ना कर सके, और इसीलिए उन्होंने ये फिलिबस्टर जिसको कहते हैं शुरू किया था। गौरव जी, ये एक एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है कि अगर आप ये के पास मेजोरिटी नहीं पार्लियामेंट में और या हाउस ऑफ रेप्स में, और आप ये चाहते हैं कि कोई कमेटी को रोको, तो आप वहां पे खड़ा होकर भाषण देने लगो, बैठो ही नहीं, बोलते ही जाओ, बोलते ही जाओ, बोलते ही जाओ, जिससे कि कमेटी का काम और समय बर्बाद होता है गौरव जी। इसी तरह लिबरल एमपीज ये कर रहे थे। तो फिर जो अपोजिशन लीडर है पिया पोलाविया, उन्होंने जो एथिक्स कमेटी है उनके सामने ये इशू लाने का एक वादा किया, और मोशन गौरव जी रखा पार्लियामेंट के सामने। और फिर जो लिबरल पार्टी है और जस्टिन ट्रूडो पीछे हट गया, और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम केटी टेलफोर्ड को, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के जो चीफ ऑफ स्टाफ है, उनको हम कमेटी के सामने जाने देंगे, कमेटी के सामने जाकर पूछताछ होगी, उनसे ये पूछा जाएगा गौरव कि कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को क्या क्या बतलाया गया था, चाइना, कम्युनिस्ट चाइना और चाइनीज सरकार जो हमारे इलेक्शन में इंटरफेरेंस किए थे 2019 और 2021 में, उस बारे में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो क्या चाहते हैं। और हमारे जो पार्लियामेंट के प्रोसीजर और हाउस अफेयर्स कमेटी है गौरव जी, उनके सामने इस केटी टेलफोर्ड को आकर सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा, कसम खाकर। जी, उमेंद्रा जी, हमारा जो आंकड़ा विभाग है उनका मानना है कि महामारी की शुरुआत के बाद कनाडा में जो इन्फ्लेशन रेट है इतना कभी नहीं बढ़ा, कम नहीं हुआ। हाँ जी, और अब पहले बढ़ गया था और अब कम होने लगा है गौरव जी, 5.2% है अभी कनाडा की जो इन्फ्लेशन रेट है। और गौरव जी, शायद ऐसा बताया जाता है कि ये पहली बार है कि कनाडा के इन्फ्लेशन रेट जो है इतना फास्ट नीचे गया है अप्रैल 2020 से लेकर अभी तक गौरव जी। कनाडा के जो एनुअल इन्फ्लेशन रेट है गौरव जी, वो पिछले फरवरी में कूल हो गया और नीचे चला गया गौरव जी, ठंड होकर नीचे चला गया। और ऐसा बतलाया जाता है कि इतना ज्यादा नीचे कभी नहीं गया था, डिसेलरेशन नहीं हुआ था, यानी कि इतना कमजोर नहीं हुआ था इन्फ्लेशन अप्रैल 2020 से लेकर अभी तक। 2 साल हो गए गौरव जी। और ऐसा बतलाया जाता है इस रिपोर्ट में भी कि जो स्टैटिस्टिक्स कनाडा का कहना है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है फरवरी में वो 5.2% हो गई थी, कम हो गई थी। और पहले गौरव जी ये 5.9% थी, जनवरी में ये 5.9% थी रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अब 5.2% हो गई है। और स्टैटिस्टिक्स ऑफ कनाडा का कहना है कि इतने नीचे रेट्स इसलिए गए, इन्फ्लेशन रेट इसलिए गए 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 हैं नीचे
क्योंकि फरवरी 2022 में ये ऊपर गया था। उस समय गौरव जी 1 साल हुए रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, इसीलिए सब लोग घबरा गए थे। कई प्राइसेस, कई सामानों के दाम ऊपर गए थे। इसीलिए गौरव जी फरवरी 2022 में जो इन्फ्लेशन है इतना ऊपर हो गया था। और सरकार ने बहुत कोशिश की थी लेकिन इन्फ्लेशन नीचे नहीं आया। लेकिन अब इन्फ्लेशन नीचे आने लगा लगा है। While the inflation has slowed in the recent months, having increased 1.2% compared with 6 months ago, prices remain elevated. Statistic Canada का रिपोर्ट का कहना है। Compared with 18 months ago, for example, inflation has increased 8.3%। यानी कि अगर 18 महीने के आप कंपेयर करो तो जो इन्फ्लेशन है वो ऊपर गया है 8.3% से, लेकिन अभी तो कम हो गया गौरव जी, कम होकर 5.2% हो गया है। जी, सुमित्रा जी, कुछ कैनेडियन मेंबर पार्लियामेंट्स को पंजाब में भारत में इंटरनेट बंद रहा इसकी काफी ज्यादा फिक्र है और अपने देश में जो मर्जी होता रहे उसके बारे में हमने कुछ नहीं बोलना। जी गौरव जी, मुझे ये हाँ, ये थोड़ा मुश्किल होता समझने में कि लोग ये जो कनाडा में इलेक्टेड एमपीज़ है, वो कनाडा के एमपीज़ है कि इंडिया के एमपीज़ है कि पंजाब के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है। वो कनाडा के बारे में उतना फ़िक्र नहीं करते जितना शायद और देशों के बारे में करते हैं। गौरव जी, और भी कई जगह पर इंटरनेट काटा जाता है, चाइना में काटा जाता है, इस बारे में तो कनाडा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कंप्लेन नहीं करते। रशिया में काटा जाता है इंटरनेट, यूक्रेन में काटा गया है इंटरनेट, वो वहाँ पे कंप्लेन नहीं करते उस बारे में। हांगकांग में काटा गया, हांगकांग में इंटरनेट तो बंद ही कर दिया गया गौरव जी। फिर भी कनाडा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जो कंजर्वेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है टिम ऊपर, उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन पिछले 3 दिनों से और शायद आज 4 दिन हो जाएगा, पंजाब में इंटरनेट काट दिया गया है। तो टिम ऊपर जो कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अल्बर्टा से, तथा कुछ और जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, बहुत ही अपसेट है। और गौरव जी, ये एमपीज़ का कहना है कि वो ये जानना चाहते हैं कि क्यों पंजाब में जो इंटरनेट है वो काट दिया गया है, और उन्होंने इस बारे में पंजाब सरकार की और इंडियन सरकार की कड़ी निंदा की है गौरव जी। और इंडियन सरकार का कहना है कि इन्होंने इंटरनेट इसलिए काटा है क्योंकि वहाँ पे वो कुछ सिख सेपरेटिस्ट खालिस्तानी सपोर्टर्स को ढूंढ रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। जैसे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इंटरनेट फिर से एक बार वहाँ पर शुरू हो जाए गौरव जी। As Canadian members of parliament, we are trying to ensure that there is some safety for Canadians who are visiting their conservative deputy leader Tim Uppal ने एक इंटरव्यू में कहा गौरव जी। We raised this as a concern and the response was quite harsh. A number of threats in there as well and by people who have a very large following, उनका कहना है, यानी कि टिम उप्पल का कहना है। टिम उप्पल जो एडमिंटन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कंजर्वेटिव पार्टी के साथ और भी कुछ पार्लियामेंटेरियंस थे, और एनडीपी के साथ भी लिबरल पार्टी के भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे। उन्होंने ये कहा कि वे इस बारे में बहुत ही कंसर्न है कि पंजाब में इंटरनेट नहीं है। गौरव जी, यहाँ पर भी कई जगह पर इंटरनेट नहीं है। इस बारे में हमारे एमपी शिकायत नहीं करते हैं। ज़्यादातर हमारे जो रूरल इलाकों में इंटरनेट नहीं है, और जहाँ जहाँ पर यहाँ इंटरनेट मिलती है गौरव जी, बहुत ही महंगे में इंटरनेट मिलती है। दुनिया के सबसे महंगा इंटरनेट जो है शायद कनाडा में है। सेल फोन भी सबसे महंगा कॉस्ट कनाडा में, लेकिन इस बारे में हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बात नहीं करते। सुमित्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया की ड्रग सप्लाई में एक जानवरों का बेहोश करने वाला कंटेंट आने जा रहा है, एक ट्रैंकुलाइजर आने जा रहा है, तो आपका इसके बारे में क्या सोचना है? ये बहुत ही डेंजरस है गौरव जी, क्योंकि इससे जो ड्रग्स बिक रहे हैं वो और भी डेंजरस और भी टॉक्सिक हो जाएंगे गौरव जी। जो हमारे जो ड्रग्स है, गैर कानूनी ड्रग्स जो बिक रहे हैं, उससे शायद ये जो ड्रग डीलर्स हैं उससे लोगों को ज्यादा नशा नहीं चढ़ता, वे और ज्यादा नशा कराना चाहते हैं। तो वे जो बहुत नशा कराने वाले, जानवरों को नशा कराने वाले जो दवा होते हैं, वैक्सीन होते हैं, ड्रग्स होते हैं, उसको ड्रग्स में, हेरोइन में तथा मैथ में, ड्रग्स में मिला देते हैं गौरव जी। इसी तरह पहले एक बार शायद 2 साल हुए पहले, एलिफेंट्स यानी कि हाथियों को नशा करने वाले, हाथियों को बेहोश करने वाले जो ड्रग्स थे, उनको गैर कानूनी से यहाँ पर हेरोइन तथा और ड्रग्स में मिलाकर बेचा जाता था, और इससे कई लोग ओवरडोज हो गए थे। और गौरव जी, अब ऐसा बतलाया जाता है कि एक और भी बहुत ताकतवर
जानवरों को नशा करने वाला या जानवरों को बेहोश करने वाला जो ड्रग है उसको हेरोइन तथा और ड्रग्स में, कोकेइन में, हेरोइन में, मैथ में मिलाकर अभी बेचा जा रहा है। ऐसा बताया जाता है कि ये जो ड्रग है इसका नाम है ज़ाइलाज़ीन, जिसे इस्तेमाल किया जाता है वेट्स द्वारा, जिससे कि वे जानवरों के डॉक्टर्स द्वारा इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वे बड़े-बड़े जानवरों को बेहोश करते हैं। बेहोश करके फिर उनको एग्जामिन करते हैं गौरव जी। और ऐसा बताया जाता है कि इस ड्रग को गौरव जी अब जो इलीगल ड्रग्स बिक रहा है ब्रिटिश कोलंबिया में उसमें मिलाकर बेचा जाता है और लोगों से ये कहा जाता है कि ये और भी स्ट्रॉन्ग ड्रग है, आप इसको खरीदो और इस्तेमाल करो। और जो एडवोकेट्स है गौरव जी उनका कहना है कि इससे कई लोग शायद ओवरडोज हो सकते हैं। और गौरव जी एक टेक्निकल सुपरवाइजर मैनेजर एंगस क्विंटन का कहना है कि ये जो ड्रग है इसको ज्यादातर ट्रंक कहा जाता है स्ट्रीट्स पर, और ये अब ओपियोइड्स में मिक्स करके बेचा जा रहा है तथा कोकाइन और हेरोइन में भी मिक्स करके बेचा जा रहा है। जी, उमिंद्रा जी, डेविड ईबी एक डिक्टेटर है, ऐसी एक पिटीशन डाली गई थी, तो उसका क्या हुआ? गौरव जी ये पिटीशन फेल हो गया। ब्रिटिश कोलंबिया में जो रिकॉल कानून है गौरव जी, जिसके नीचे हम अपने जो इलेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं उनको वापस बुला सकते हैं, वे गौरव जी वो कानून जो जिस तरह से बनाया गया है वो कानून कभी भी सफल नहीं हो सकता। और गौरव जी कोई पिटीशन, माफ करना, कोई भी पिटीशन उस कानून के नीचे कभी भी सफल नहीं हो सकता, और सफल हुआ नहीं कभी भी। कोई भी इतनी ज्यादा रिकॉल पिटीशन लॉन्च किए गए गौरव जी काउंसिल लेवल पर और एमएलएस के लेवल पर, अभी तक एक भी ये पिटीशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। और इसी तरह का एक पिटीशन इस्तेमाल किया गया था, रिकॉल पिटीशन, हमारे प्रीमियर डेविड ईवी के खिलाफ। और किसी ने ये इस पिटीशन को शुरू किया था ये कहते हुए कि डेविड ईवी एक डिक्टेटर है और उन्होंने यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया के लोगों को मदद नहीं किया। और लेकिन ये पिटीशन अब फेल हो गया। बीसी के जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑफिस है गौरव जी, उनका कहना है कि जो पिटीशन है वो टाइम पर रिव्यू के लिए सबमिट नहीं किया गया। मार्च 20 तारीख उनकी डेडलाइन थी, लेकिन इस 20 तारीख तक ये पिटीशन को वापस लाया नहीं गया। रिकॉल गौरव जी जो ये अटेम्प्ट था वो बीसी के एक आदमी साल्वातोरे वेत्रो ने शुरू किया था, और उनका कहना था कि वे उन्हें 16,449 सिग्नेचर्स की जरूरत थी वोटर से गौरव जी, जो लेकिन गौरव जी अक्टूबर 24 2020 तक जो वोटर्स रजिस्टर थे उनको वोट करना था, लेकिन साल्वाटारो ने इतने लोगों से सिग्नेचर नहीं ले पाए, इसीलिए इनका जो ये पिटीशन था वो फेल हो गया। जी, उमिंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया में प्रॉपर्टी मैनेजर्स की कमी पाई जा रही है, तो लोगों की जो एप्लीकेशंस हैं, समस्याएं हैं, वो कैसे हल होती होंगी? गौरव जी ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। इंडस्ट्री का कहना है कि ब्रिटिश कोलंबिया के जो स्टार्टअप प्रॉपर्टी मैनेजर्स है उनकी सख्त कमी है। और ये गौरव जी ये प्रॉपर्टी मैनेजर्स जो होते हैं इनका काम आसान भी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। जितने भी लोग रहते हैं उनके वहां पे रहते हैं स्टार्टअप में, उनके पीछे पड़े रहते हैं। किसी का पानी बंद हो जाता है, किसी का लाइट बंद हो गया, किसी का डोर टूट गया, किसी का ये हो गया, सब उनके पीछे पड़े रहते हैं। इसीलिए शायद गौरव जी आजकल लोग इतना इस जॉब में इतना इंटरेस्टेड नहीं। लेकिन अगर आप एक फेमिनिन फुल टाइम नौकरी चाहते हो तो आपको प्रॉपर्टी स्टाटा मैनेजर की ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। ब्रिटिश कोलंबिया में गौरव जी अब अक्यूट सोच यानी कि बहुत ही ज्यादा कमी हो गई है प्रॉपर्टी मैनेजर्स के, और कई इसमें जो लोग हैं वे इस बिजनेस को छोड़ दिए हैं गौरव जी, इस बिजनेस से निकल गए हैं। इसीलिए गौरव जी अब ऐसा बताया जाता है कि इसकी शॉर्टेज फील की जा रही है। 1.5 मिलियन से भी ज्यादा लोग गौरव जी ब्रिटिश कोलंबिया में जो है वो स्टार्टा प्रॉपर्टीज में रहते हैं, और 30,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप प्रॉपर्टीज ब्रिटिश कोलंबिया में है। तो 1.5 मिलियन लोग जब 30,000 स्टार्टअप प्रॉपर्टीज में रहते हैं तो प्रॉपर्टी मैनेजर्स की बहुत ही जरूरत होगी गौरव जी। लेकिन प्रॉपर्टी मैनेजर्स को खोजना बहुत ही मुश्किल है। बीसी के कंडोमिनियम ओनर्स एसोसिएशन का कहना है, एसोसिएशन का कहना है कि वी कुड easily use 200 to 300 managers in the industry tomorrow and it probably wouldn't fill the gaps
उनके जो इस एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है टोनी जियोवेटी, उन्होंने प्रेस हॉल को बताया। उनका कहना है गौरव जी कि कल ही वे 200 से 300 प्रॉपर्टी मैनेजर्स को हायर कर सकते हैं, लेकिन उनको हायर भी कर ले, वो 300 को आज भी हायर कर ले, फिर भी और मैनेजर्स की जरूरत होगी गौरव जी। तो हाँ, और हमें प्रॉपर्टी मैनेजर्स की बहुत ही ज़रूरत है। और गौरव जी, प्रॉपर्टी मैनेजर जो होते हैं ऐसे ही नहीं प्रॉपर्टी मैनेजर्स बन जाते हैं, वो लाइसेंस होते हैं और उनको एक प्रोसेस, लाइसेंस लेने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है तथा एक एग्जाम भी लिखने का पड़ता है और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक्स भी उनको पास करना पड़ता है। जी, उमेंद्रा जी, कल आपको याद होगा हम बात कर रहे थे, कंजर्वेटिव पार्टी लीडर ने हमको एक हेल्थ केयर के बारे में ब्लू सील मॉडल की व्याख्या की थी। अभी ब्रिटिश कोलंबिया में जो डॉक्टर्स हैं इसकी अवैधता के बारे में पूछ रहे हैं कि ये सच में हो सकता है या नहीं। हाँ जी, गौरव जी, जो हमारे ऑपोजिशन लीडर है पिया पोलाविया, उन्होंने कल ये प्रस्ताव रखा था कि एक एग्जाम यहाँ रखा जाए जिससे कि बाहर से आने वाले जो डॉक्टर्स है, जो फॉरेन डॉक्टर्स है, उनको दिया जाए एग्जाम लिखने के लिए। वो ये एग्जाम लिखकर अगर पास हो जाते हैं तो उनको ब्लू सील दे दिया जाएगा और उनसे ये कहा जाएगा कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी जो प्रोसेस है गौरव जी, बाहर के डॉक्टर्स हो या यहाँ के नहीं पढ़े हुए डॉक्टर्स हो, उनको पहले अपने क्वालिफिकेशंस ठीक करना पड़ता है, फिर बाद में उन्हें डॉक्टर बनने से पहले 2 साल तक किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिकम करना पड़ता है, जिसे वे गौरव जी रेसिडेंसी कहते हैं। और रेसिडेंसी यहाँ मिलना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि पहले जो स्टूडेंट्स ब्रिटिश कोलंबिया में या कनाडा में यूनिवर्सिटी गए हैं, उनको पहला मौका दिया जाता है। तो सबसे पहले जितनी भी रेसिडेंसी है भर जाती है, फिर बाद में फॉरेन ट्रेन डॉक्टर्स यानी कि बाहर से आने वाले डॉक्टर्स को मौका दिया जाता है। अगर कुछ मिला रेसिडेंसी तो उनको, कुछ बचा रहता तो उनको मौका दे दिया जाता। लेकिन पिया पोलोविया का कहना है कि इसके सिवाय हमें एक स्टैंडर्ड एग्जाम रखना चाहिए और जो बाहर से फॉरेन से आने वाले डॉक्टर्स है, उनको ये टेस्ट लिखना पड़ेगा। अगर वो पास हो जाते तो उनको ब्लू सील दे दिया जाता कि आप फॉरेन डॉक्टर्स हो, लेकिन आपने ये टेस्ट पास कर लिया, आप यहाँ पे डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन डॉक्टर्स ऑफ बीसी का कहना है गौरव जी कि वे पूरी तरह से ये सपोर्ट करते हैं कि जो बाहर से आए हुए डॉक्टर्स, उनको मौका दिया जाए कि वे यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन उनका कहना है कि ये नया नेशनल स्टैंडर्ड जिसका प्रस्ताव पिया पोलोविया ने रखा है, उससे शायद कुछ होगा नहीं। उनका कहना है, यानी कि ये डॉक्टर्स बीसी का कहना है कि इस तरह के एग्जाम रखना, बनाना, लिखना, फिर यहाँ पे लोगों को से पास करा के उन्हें ब्लू सील देना बहुत ही कम्बसम प्रोसेस होगा। डॉक्टर्स ऑफ बीसी के प्रधान जो है जोशुआ गैगियन, उन्होंने कहा कि उनके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी तरह से पोलोविया के जो प्रस्ताव है उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस तरह से किसी को लाइसेंस देने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। नेशनल लाइसेंस एंड प्रोबेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी between province would be a really good thing to help the physician supply as well as the nurses, he said. लेकिन गोगन का कहना है कि ये कब होगा, कैसे होगा, इस बारे में अभी किसी को नहीं मालूम। जी, उमेंद्रा जी, वैंकूवर स्टैनले पार्क में एक कॉमेडी फेस्टिवल आ रहा है 3 दिन के लिए। हाँ जी, लोगों को हंसाया जाएगा। यहाँ पर आप भी जा सकते हैं, वहाँ पे लोगों को हंसाइए और खुद भी हंसिए गौरव जी। ये 3 दिन का जो कॉमेडी फेस्टिवल है, ये हमारे स्टैनली पार्क पर होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फेस्टिवल लगता है गौरव जी। यहाँ पर जाकर लोग हंस सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को भूल सकते हैं और 3 दिन तक फेस्टिवल होगा गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि ये जो फेस्टिवल है, ये एक तरह की ग्रेट आउटडोर कॉमेडी फेस्टिवल इसको कहा जाता है। और गौरव जी, इसको स्केड्यूल किया गया है, अभी ये एडमिंटन में है। वहाँ पर एडमिंटन में 21 से शुरू हुआ गौरव जी। केलोना में भी है, कैलगरी में भी है, हैलिफैक्स में भी ये होगा। और अब ये गौरव जी, ये फेस्टिवल को ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पर मिलाना चाहते हैं वैंकूवर में सितंबर में। इसको गौरव जी, एक कंपनी है ट्रिक स्टार लाइव, जो ये मांग कर रही है कि वैंकूवर पार्क बोर्ड की अप्रूवल उन्हें मिल जाए, जिससे कि वे ब्रॉक्सटन क्रिकेट फील्ड जो स्टैनली पार्क में है, वहां पर सितंबर 15 से सितंबर 17 तक ये हंसी मजाक की फेस्टिवल वे ऑर्गेनाइज करते हैं। जी,
मिंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि 100 करोड़ का फुटबॉल अकेडमी या स्टेडियम भारत में बनने जा रहा है। तो वैसे तो भारत में फुटबॉल इतनी ज्यादा प्रचलित नहीं है, तो ये कौन कर रहा है? गौरव जी, अब हो गई है, पहले नहीं था। पहले क्रिकेट नंबर वन था, हॉकी भी था और टेनिस भी था, लेकिन गौरव जी अब फुटबॉल, जो वहाँ पे फुटबॉल कहते हैं और दुनिया में सोका भी इसे कहा जाता है, बहुत ही पॉपुलर गेम इंडिया में हो गया गौरव जी। और ऐसा बताया जाता है कि और भी पॉपुलर हो रहा है यंग लोगों के बीच। और अभी ये जो वर्ल्ड कप हुआ, उसमें कई लोगों ने ये टीवी पर देखा। और इंडिया में वैसे भी उनकी ओन अपनी लीग है गौरव जी, और बहुत वेल नोन लीग है यहाँ पर इंडिया में। तो गौरव जी, वहाँ पर एक कंपनी है फ्रेश वर्क्स, और उसके जो फाउंडर है जिसका नाम गिरीश मथुरु गौतम है, उनका कहना है कि वे सोखा से, या फुटबॉल जैसे इंडिया में इसको फुटबॉल कहते हैं, उससे बहुत प्यार हो गया है जब से वे अपने छोटे बेटे को लेकर एक गेम पर गए। और उनका कहना है कि उन्होंने देखा एक एक मैदान था, फील्ड था सोका के लिए, और वो फील्ड मट्टी हो गई थी, बिल्कुल मडी थी गौरव जी। और उसमें कोई 80-90 बच्चे सोका खेलने की कोशिश कर रहे थे। वो इसलिए गौरव जी, क्योंकि उनके पास और कोई जगह नहीं था। तो ये देखकर वे हैरान हो गए। उनका कहना है कि इतने ज्यादा इंटरेस्ट है सोका में, और यहाँ पर हमारे लिए सुविधा नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, ऑफिशियल्स नहीं है। तो इसका मैं कुछ इस बारे में मैं कुछ इंतजाम करूंगा। और वे 100 करोड़ में एक एकेडमी बनाने जा रहे हैं गौरव जी, सोका एकेडमी बनाने जा रहे हैं। सोका एकेडमी में यहाँ पर आकर बच्चे जो है वो भाग ले सकेंगे। उनका कहना है कि ये जो एकेडमी होगा, यहाँ पर ट्रेनिंग होगा, और बच्चे यहाँ पर आकर एडमिट हो सकते हैं। इंडिया हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट। आई वेंट टू श्री सवातम मरिया Nadar College of Engineering (SSM) to watch a children's football match, and we saw so much talent. We saw so much kids playing, and we saw so many parents, and they were all very happy to participate in this game. उनका कहना है, इसीलिए उनका कहना है कि वे 100 करोड़ रुपीस खर्च करके महाबलीपुरम में वे एक एकेडमी बनाने जा रहे हैं, सोका एकेडमी गौरव जी। और इसका नाम उन्होंने रखा है होम ऑफ एफसी, यानी कि फुटबॉल क्लब मद्रास। और उनका कहना है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो जो आएंगे, यहाँ पर वे खेल सकेंगे। यहाँ पर उनके लिए ट्रेनिंग भी होगा, यहाँ पर उनके लिए स्कूल भी होगा गौरव जी, सभी कुछ होगा इन बच्चों के लिए। और उन्हें पूरा विश्वास है कि इस एकेडमी में आकर बच्चे और भी इंटरेस्टिंग और भी क्वालिफाइड सोका प्लेयर्स बन जाएंगे, और टैलेंटेड सोका प्लेयर्स बन जाएंगे, और वे अर्जेंटीना के मेसी की तरह बन जाएंगे गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, ब्रीफ में बताएं कि निशा देसाई बिस्वाल कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल फिगर है गौरव, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इन्हें जो हमारे अमेरिका के प्रधान हैं जो बाइडन, उन्होंने इसको नॉमिनेट किया है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के फाइनेंस एजेंसी के वे एक डिप्टी सीईओ रहे गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि इंडियन अमेरिकन जो है ये निशा देसाई बिस्वाल, उनको नॉमिनेट किया गया है कि वे टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन ले यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट फाइनेंस कमीशन में गौरव जी। प्रधान जो बाइडेन ने इसके नाम आगे रखा है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते उसको ऑफिशियल तौर पे नॉमिनेट कर दिया जाएगा। जी, उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।